लोगों को यह उदाहरण दे रहा हूं कि अगर आप यही करना चाहते हैं तो हमारे लिए यह कितना आसान होने वाला है। अब मैंने बार बार कहा है कि उन शुरुआती दिनों में ऑन पैसिव के बारे में मुझे जो चीज सबसे ज्यादा उत्साहित करती थी वह यह थी कि यह एक ग्राहक आधारित व्यवसाय होने वाला है। और मैं अभी भी मानता हूं कि अधिकांश लोग, एक उच्च प्रतिशत लोग, हमारे उत्पादों और सेवाओं का उपयोग करेंगे केवल एक कारण के लिए, क्योंकि यह उनके जीवन को आसान बनाता है। उनका जीवन आसान बनाता है और यह उन उत्पादों और सेवाओं के लिए एक सस्ता मूल्य बिंदु है। वे एक होने में रुचि नहीं रखते हैं, हमारे साथ एक सहयोगी बनना और कुछ पैसे कमाना। वे बस चाहते हैं कि चीजें उनके लिए आसान और बेहतर हों, साफ और सरल। अभी आप जिस चीज का रोजाना उपयोग कर रहे हैं उस पर नजर डालें जब बात इंटरनेट की हो। आप जानते हैं, आप शायद कुछ चीजों के लिए भुगतान करते हैं जिनमें आपकी कोई रुचि नहीं होती पैसे कमाने की चाह में, क्योंकि यह आपकी जिंदगी को आसान बनाता है। उदाहरण के लिए, जब आप ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं तो क्या आप अमेज़न का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि आप इससे पैसे कमाना चाहते हैं या इसलिए कि वहां कुछ है जो आप खरीदना चाहते हैं? मैं यह सुनिश्चित कर सकता हूं कि 99.9% आप ऐसा कर रहे हैं क्योंकि यह एक ऐसा उत्पाद है जिसे आप अमेज़न के माध्यम से खरीदना चाहते हैं और आप जानते हैं कि यह आपके दरवाजे पर अमेज़न के जरिए पहुंच जाएगा। लेकिन अमेज़न का एक एफिलिएट पक्ष भी है। तो अगर आप अपना खुद का अमेज़न खाता और अमेज़न दुकान सेट करना चाहते हैं तो आप रेफरल प्राप्त कर सकते हैं। उन वस्तुओं से कमीशन जो आप उस एफिलिएट प्रोग्राम के माध्यम से बेचते हैं जो उनके पास है। लोगों को इससे कोई रुचि नहीं है, वे बस वही चीज खरीदना चाहते हैं जो वे खरीदना चाहते हैं और अगले दिन इसे अपने पास पाना चाहते हैं। अगर आप प्राइम पर हैं और सभी खुश हैं तो यह सिर्फ एक उदाहरण है और आपके द्वारा अभी उपयोग किए जा रहे लगभग हर उत्पाद के लिए हजारों ऐसे उदाहरण हैं। अगर आप देखना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि उन चीजों के साथ एक रेफरल प्रोग्राम जुड़ा हुआ है जिनका आप रोजाना उपयोग करते हैं। लेकिन आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि आप कुछ ऐसा उपयोग कर रहे हैं जिसके लिए आप बताई गई कीमत पर खुशी खुशी भुगतान कर रहे हैं, क्योंकि यह आपकी जिंदगी को बहुत बहुत आसान बना देता है। मैं भी बिल्कुल ऐसा ही हूं। मैं विभिन्न उपकरणों का उपयोग करता हूं जिससे मैं अभी जो कर रहा हूं उसे रिकॉर्ड कर सकूं। मैं बहुत कम शुल्क अदा करता हूं इस सेवा का उपयोग करने के लिए। हर महीने एक सब्सक्रिप्शन। मेरे संपादन उपकरणों के लिए मैं उस सेवा का उपयोग करने के लिए बहुत छोटी राशि का भुगतान करता हूं। वीडियो संपादन और रेंडरिंग के लिए मैं उस उत्पाद के लिए एक कंपनी को भुगतान करता हूं जिसका मैं वीडियो संपादित करने के लिए उपयोग करता हूं। क्या मैं इनका उपयोग रेफरल के रूप में कर रहा हूं? क्या मैं इन्हें फिर से बेच रहा हूं या कुछ ऐसा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा क्योंकि मैं इन उत्पादों का उपयोग करना चाहता हूं। यह मेरी जिंदगी को आसान बनाता है और मेरे समय को बहुत बहुत अधिक देता है। अन्य क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए जिसे मैं उपयोग कर सकता हूं, मेरा ध्यान इस बात पर है कि मैं ऑन पैसिव पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर क्या कर सकता हूं। मैं इसे कैसे उपयोग करने वाला हूं ताकि मेरा ऑन पैसिव व्यवसाय किसी और के मुकाबले बड़ा और बेहतर हो सके, ताकि मैं जितना संभव हो सके लाभ उठा सकूं। इसलिए मुझे विश्वास है कि हम अद्वितीय होने वाले हैं, व्यवसाय के भीतर संस्थापक सहयोगी, क्योंकि मेरी राय में अधिकांश लोग बस उपयोगकर्ता बनने वाले हैं। लेकिन हम उन्हें यह भी मार्केट कर सकेंगे कि अरे क्या आप जानते हैं कि क्या आप हमारे सिस्टम के भीतर एक सहयोगी बन सकते हैं और आप इन उत्पादों और सेवाओं को फिर से बेच सकते हैं और खुद के लिए कुछ अतिरिक्त पैसे भी कमा सकते हैं। जो बदलाव आ रहे हैं वे हम सभी के लिए फायदेमंद होने वाले हैं। आप जानते हैं, हमें वास्तव में थोड़ा सोचना शुरू करना चाहिए कि हमारे सीईओ क्यों हमें ये छोटे छोटे टुकड़े अब क्यों बता रहे हैं। यह हमें तैयार करने के लिए है, यह हमें इस तरह से तैयार करने के लिए है कि हम यह जानकर चौंक न जाएं कि कोई बदलाव नहीं है। तो हम ये नहीं कहने वाले हैं अरे
मैं इसे नहीं समझता क्योंकि ये पहले जैसा नहीं है। याद रखें, बदलाव लाने के लिए आपको कुछ बदलना होगा और मुझे यकीन है कि हमारे सीईओ OnPassive, the future of internet.